देवघर बाबा बैद्यनाथ का धाम हिंदू के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आजादी के समय ये बिहार की सीमा में था और अब झारखंड में है। मंदिरों में दलितों का प्रवेश वर्जित था। जब ये बात संत विनोबा भावे को पता चली तो उन्होंने ये फैसला लिया कि कितना भी विरोध क्यों ना हो, इसके बावजूद भी मैं दलितों के साथ मंदिर में प्रवेश करूंगा। विनोबा भावे उस वक्त भूदान चला रहे थे। साल 1953 में सितंबर का महीना था। विनोबा भावे कई 100 दलितों के साथ बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचे और मंदिर में पूजा के लिए प्रवेश करना चाह रहे थे, लेकिन वहां के पंडों और आचार्यों को ये सब नागवार था। मामला बढ़ा, विरोध ज्यादा हुआ तो विनोबा भावे सत्याग्रह पर बैठ गए। अब मामले ने थोड़ा और तूल पकड़ा, इतना कि पंडे मारपीट तक उतर आए। इस झड़प और मारपीट की खबर ने पटना से लेकर दिल्ली तक, या यूं कहूं कि पूरे देश में एक हंगामा खड़ा कर दिया था। हंगामा ना भी सही तो हर चौराहों पर गुफ्तगू का करने का विषय तो हो ही गया था। फिर हंगामे ने और तूल पकड़ा तो मैदान में खुद उतरे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। कहीं पर इनका नाम श्री कृष्ण सिन्हा भी बताया जाता है। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण ने पंडों की तरफ से आई इस चुनौती को स्वीकार किया और डंके की चोट पर तारीख बताते हुए ये ऐलान किया कि 27 सितंबर 1953 को दलितों के साथ मैं खुद मंदिर में प्रवेश करके पूजा पाठ करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। खास पेशकश बिहार के मुख्यमंत्री में हम बात करेंगे आजाद भारत के बाद बिहार में हुए तमाम मुख्यमंत्रियों की। अब तक कांग्रेस बिहार को 18 मुख्यमंत्री दे चुकी है, लेकिन 3 दशक से ज्यादा बिहार की सत्ता से दूर है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जितने भी बिहार में मुख्यमंत्री रहे हो, कोई भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है सिवाय श्री कृष्ण सिंह के। सिलसिलेवार बिहार के मुख्यमंत्री की कहानी बताएंगे। इसी कड़ी में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे। देश गुलाम था, अंधविश्वासों से जकड़ा था, जाति और धर्म क्षेत्रों में भेदभाव और छुआछूत की स्थिति थी, खेती कमजोर स्थिति में थी, गांव के जमीन पर जमींदार एवं महाजनों का दबदबा था और उस कालखंड की सही तस्वीर मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में भी उपलब्ध है। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली तो बिना भात की खाली थाली मानी जा रही थी। प्रवेश के रजवाड़े और जमींदार पढ़े लिखे होते थे, लेकिन वे अंग्रेजों की जय बोलकर उपाधि पाते थे। शिक्षित नौकरी करने वाले भी आर्थिक लोभ के कारण भ्रम पैदा करते थे कि जिस राज्य में सूरज नहीं डूबता उसे कौन भगा सकता है। कहते हैं कि धरती जब कई ढंग के शोषण, दोहन एवं गुलामी के चक्कर में आक्रांत होती है, तब अंधकार का कुहासा फाड़कर गुलामी के बंधन तोड़कर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे कर्मयोगी का अवतरण होता है। श्री कृष्ण सिंह का जन्म शेखपुरा जिले के मौर गांव में 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था। इनके पिता का नाम था बाबू हरिहर सिंह। बचपन से ही पढ़ने लिखने और समाज सेवा का जुनून इनके सर पर सवार था। वे अपने स्कूल के होनहार छात्रों में गिने जाते थे और शुरुआती पढ़ाई उन्होंने अपने गांव के स्कूल में पूरी करी। उसके बाद वे कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी करने के लिए गए और वकालत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय पहुंचे। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और अपने जिला मुंगेर की वकालत की प्रैक्टिस करने लग गए। श्री बाबू की जिंदगी में उस दिन बड़ा बदलाव आया जब वे 1916 में गांधी जी से मिले। बापू 1917 में बिहार के चंपारण आए और नील किसानों के साथ खड़े हो गए। उस वक्त बिहार में स्वाधीनता सेनानियों और कांग्रेस के सिपाहियों की जो पौध निकली, उसमें सबसे अग्रणी नाम था बाबू श्री कृष्ण सिंह का। अंग्रेजों की पहली शिकस्त और चंपारण सत्याग्रह की अपार कामयाबी के बाद फिर साल 1930 में नमक सत्याग्रह आया। महात्मा गांधी ने देशवासियों से अपील की थी कि नमक बनाते वक्त चाहे मुट्ठी टूट जाए, लेकिन मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। नमक सत्याग्रह को खत्म करने के लिए देश भर में कई गिरफ्तारियां हुई। गिरफ्तारी की बारी श्री बाबू की भी आई। उस वक्त गरम कढ़ाई चूल्हे पर थी और श्री बाबू नमक बना रहे थे। पुलिस ने जोर जबरदस्ती की।
श्री बाबू ने खौलते पानी वाली कढ़ाई को कसकर पकड़ लिया। उनका सीना गर्म कढ़ाई से छू गया और शरीर पर फुफोले उभर। लेकिन क्योंकि बापू यानी कि महात्मा गांधी का निर्देश था, इसीलिए कढ़ाई छोड़ी नहीं। राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर ने इस पर लिखा कि यह विस्मय बड़ा प्रबल है, बल को बलहीन रिझाते, मरने वाले हंसते हैं, आंसू को अधिक बहाते। साल 1937 में श्री कृष्ण सिंह को केंद्रीय असेंबली का सदस्य चुना गया। महात्मा गांधी ने उन्हें बिहार का पहला सत्याग्रही कहा। आजादी के बाद जब बिहार में सरकार गठन की बारी आई तो श्री कृष्ण सिंह को पहला मुख्यमंत्री चुना गया। वे आधुनिक बिहार के निर्माता भी कहे जाते हैं। सरकार में आकर उन्होंने जमींदारी प्रथा का समापन किया। उनके शासनकाल में बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी। बिहार पहला राज्य था जिसने जमींदारी को अलविदा किया। श्री कृष्ण सिंह ने विनोबा भावे जी के ही आह्वान पर राज्य में 33 लाख एकड़ जमीन दान देकर शिक्षा और स्वास्थ्य की इमारत खड़ी करी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में भी बंद रहे थे। श्री कृष्ण सिंह के इन्हीं सब योगदान के कारण ही बिहार में उनका विशेष महत्व है। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। मुख्यमंत्री रहते हुए श्री कृष्ण के शासनकाल से विकास की मानक पर बिहार ने कई सारे काम किए। उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारे मानक स्थापित किए और बहुत सारी ऑयल रिफाइनरीज की शुरुआत करी और कई खाद कारखानों की नींव भी डाली। हटिया में भारी उद्योग निगम स्थापित किया। पहला स्टील प्लांट बोकारो में और बरौनी डेयरी की शुरुआत की। गंगोत्री से गंगा सागर के बीच रेल सड़क, पुल और राजेंद्र पुल का निर्माण भी करा। श्री कृष्ण सिंह ने भागलपुर और रांची में एग्रीकल्चर कॉलेज भी स्थापित किया। श्री बाबू के शासनकाल में ही कोसी प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। श्री बाबू के शासनकाल में बिहार के विकास का आलम यह था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब राज्यों में प्रगति की समीक्षा की तो बिहार उसमें अव्वल आया। चलिए वापस लौटते हैं उस कहानी पर जब मुख्यमंत्री के मंदिर में प्रवेश के ऐलान के बाद पंडे हतप्रभ थे। मुख्यमंत्री का ऐलान था कि 27 सितंबर 1953 को दलितों के साथ मैं खुद मंदिर के अंदर प्रवेश करूंगा और पूजा पाठ भी करूंगा। अब मुख्यमंत्री श्री बाबू ऐसा ना करें, इसके लिए पंडित तमाम कोशिश करने में लग गए। पंडे उनके कैबिनेट मंत्रियों से सिफारिशें लगवाने लगे। कभी तो पंडे उनके गांव मऊर पहुंच गए और परिवार वालों को कहा कि श्री बाबू को समझाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। पंडों की पहल पर मुख्यमंत्री श्री बाबू के बड़े भाई देवकी नंदन अपने भाई के ही खिलाफ हो गए, लेकिन श्री बाबू ने उसकी भी परवाह करे बगैर तय तारीख यानी कि 27 दिसंबर 1953 को उन्हीं मंत्री विनोदानंद झा के साथ, जो कि उनको समझाने के लिए भेजे गए थे, और करीब 700 दलितों के साथ बैद्यनाथ धाम में शामिल हुए और विधि विधान से पूजा पाठ किया। मुख्यमंत्री के इस रूप को देखकर पंडे हथियार डाल चुके थे। श्री बाबू को बिहार की सियासत के अगाध सिंह थे। जब तक सक्रिय रहे उनका एक छत्र राज चला। पहली बार 1957 में उन्हें चुनौती मिली उनके दोस्त अनुग्रह नारायण सिंह। विधायक दल के नेता के चुनाव में खड़े हो गए और श्री कृष्ण सिंह ने चुनाव में अपना वोट नहीं डाला। कहा किसके खिलाफ वोट डालूं? अनुग्रह तो मित्र है मेरे, लेकिन जीते श्री बाबू ही। अनुग्रह से मिले और गले लगा लिया। आज दलों में प्रतिद्वंदी को दुश्मन माना जाता है, क्योंकि अब ना ही तो वैसे बाबू हैं और ना ही अनुग्रह। श्री कृष्ण सिंह किसी भी विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करते थे। 1957 में जब हुए विधानसभा चुनाव में श्री बाबू ने शेखपुरा जिले के बरबीघा से चुनाव लड़ा। इस दौरान प्रचार के लिए सहयोगी सक्रिय रहे, लेकिन सूबे के पहले सीएम प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हुए। इस पर जब कार्यकर्ताओं ने पूछा कि आप वोट मांगने नहीं जाएंगे, तब श्री बाबू ने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो या तो जनता मुझे अपना नेता मानती है तो वो मुझे खुद से ही वोट देगी। श्री कृष्ण सिंह ईमानदारी और सादगी के लिए भी जाने जाते थे। श्री कृष्ण सिंह सियासत की सुचिता और ईमानदारी के प्रतीक थे।
ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब 31 जनवरी 1961 को उनकी मृत्यु हुई तो उसके 12 दिन बाद 3 लोगों की मौजूदगी में उनकी तिजोरी खोली गई। दीप नारायण सिंह, जयप्रकाश और श्री बाबू के मुख्य सचिव मजूमदार गिनने पर अलग अलग लिफाफों में कुल 24,500 रुपए मिले और एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा हुआ था कि 20,000 प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि मुझे जो सम्मान प्रतिष्ठा मिली वो पार्टी की ही देन है। बाकी 3,000 मुनीम के बेटे को, जो कि इस वक्त आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 1,000 रुपए महेश प्रसाद सिन्हा की बेटी की शादी के लिए मेरे तरफ से भेंट और बाकी बचे 500 रुपए अपने नौकर के लिए जिसने उनकी दिन रात सेवा करी थी। अपने लिए और परिवार के लिए कोई निजी संपत्ति नहीं और अपने जीते जी परिवार को सियासत से भी दूर रखा। आज हम बिहार की सियासत के परिवारवाद हावी हो रहा है। जब हम ऐसा देखते हैं तो यहाँ भी श्री बाबू की मिसाल दी जा सकती है। चंपारण में कुछ कांग्रेसी 1957 में श्री बाबू से मिले और उनके बेटे शिवशंकर सिंह को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। श्री बाबू ने कहा कि शिवशंकर के चुनाव लड़ने पर उनकी अनुमति है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। श्री बाबू के 2 पुत्र थे, शिवशंकर सिंह और बंदी शंकर सिंह। श्री बाबू के निधन के बाद ही वे दोनों राजनीति में आए। ये थी बिहार के पहले मुख्यमंत्री या बिहार केसरी कहे जाने वाले श्री कृष्ण सिंह की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी वो हमें कमेंट्स करके बताएं और पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।